नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो हर पेरेंट्स, हर टीचर और हर गार्डियंस के लिए जरूरी है। क्या आपने कभी अपने या किसी और के बच्चे को देखकर ये सोचा है, ये बच्चा इतना चुप क्यों रहता है, कुछ बोलता ही नहीं, इतना शाय क्यों है, क्या होगा इसके फ्यूचर का। मैंने भी ये सब सुना है, कई बार महसूस भी किया है, लेकिन एक दिन सिस्टर शिवानी जी की एक वीडियो ने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। आइए आज उस बात को समझते हैं एक अलग नजरिए से। मुझे याद है मेरे एक रिश्तेदार के घर एक छोटा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, 4 लैंग्वेजेस बोल लेता था, लेकिन पानी से इतना डरता था कि स्विमिंग पूल के पास जाता नहीं था। उसकी माँ कहती थी, देखो उस छोटे बच्चे को स्विमिंग कर लेता है, लेकिन ये तो पूल के पास जाता ही नहीं, देखकर ही दूर भाग जाता है। और एक दिन उसकी माँ ने बच्चे को सबके सामने डांट भी दिया। तभी मुझे सिस्टर शिवानी जी की बात याद आई जो उन्होंने एक सेशन में कही थी। सोल कॉन्शियसनेस या आत्मा का पाठ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करता है। ये सिर्फ याद रखना कि ये बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा इज ओनली अ रोल, लेकिन ये है कौन? ये आत्मा, और ये ऑलरेडी बहुत सारे संस्कार लेकर आई है। ये लाइन मेरी आंखें खोल गई। ये सच है, हर बच्चा एक नई बॉडी लेकर आता है, लेकिन एक पुरानी यात्रा के साथ। उसने कई जन्मों का अनुभव जिया होता है, कभी दुख, कभी डर, कभी खुशी, और हो सकता है उस बच्चे ने किसी जन्म में अपना परिवार किसी आपदा में खो दिया हो, जिसे देखकर उसकी आत्मा डर से भर गई हो। तो जब आज वो पानी देखता है, उसके अंदर डर जाग जाता है, और हम उस डर को नखरा, कमजोरी और जिद समझ लेते हैं, और शायद इसी वजह से हम उसे डांट देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। सपोज लेट्स से कहीं एक फ्लड आया, एक कलामिटी आई, ट्रेजेडी हुई, एक परिवार बिखर रहा है इस तरह से, ठीक है, उसके हाथ से उसका परिवार छूट रहा था, उसकी सारी चीजें छूट रही थी। ऐसी स्थिति में एक आत्मा ने शरीर छोड़ा। वो आत्मा ने शरीर छोड़ के हमारे घर बच्चा बन गया। तो वो आत्मा का अंतिम स्थिति क्या थी? पेन, फियर एंड लूजिंग पीपल, लूजिंग फैमिली। इस बच्चे के अंदर फियर एक बहुत प्रिडोमिनेंट संस्कार होगा। ये बच्चा क्लिंग करेगा अपने पेरेंट्स को, छोड़ेगा नहीं उनको, अंधेरे में अकेले नहीं जाएगा, हमेशा उसके अंदर डर होगा कि कहीं ये मुझे छोड़ के न चले जाए। अब दोस्तों, जब मैंने ये सुना तो मुझे वही बच्चा याद आया जो पानी से नहीं, अपने उस पुराने अनुभव से डरता है जिसे वो खुद नहीं समझ पाता। और तब मुझे समझ आया, हम सबको अपने बच्चों को समझना है, उनकी हीलिंग करनी है, और उन्हें कंपेयर या रेडिकल नहीं करना। जब हम कहते हैं, देखो वो बच्चा कितना बोलता है और तुम चुप रहते, या फिर तुम बिल्कुल अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तो हम एक आत्मा के पुराने सफर को नजरअंदाज कर देते हैं और उसके अंदर एक और नया दर्द पैदा कर देते हैं, कंपैरिजन का, रिजेक्शन का। अगर हमें अपने बच्चों का संस्कार बदलना है तो हमें पहले उनकी स्पेशलिटी को देखना होगा। पहले उनकी तारीफ कीजिए, उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, फिर प्यार से उन्हें बताइए कि किस संस्कार पर उन्हें काम करना है। जैसे एक कार को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही संस्कार बदलने के लिए एप्रिसिएशन और प्रेम चाहिए।